हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भोजवानी रायपुर छत्तीसगढ़ से ज्ञान भारत में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने कल जो बुक के बारे में उनसे नॉलेज लिया था, शिल्पी मित्तल से, वेकिंग अप इन 5D, बेहतरीन बुक का उन्होंने बेहतरीन और सरल तरीके से व्याख्या की थी। जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कि हम 5D में जा रहे हैं, पर उसके लिए हमको अपने ऊपर भी मेहनत करनी है। जैसे हमारी वाइब्रेशन होगी उसी के अनुसार हमारे पास विचार आएंगे और उसी विचार के अनुसार ही हमारे इमोशन हमारी बॉडी में आते हैं। तो विचारों को चेंज करने के लिए आपको अपनी वाइब्रेशन चेंज करनी है, अपनी मेडिटेशन के द्वारा अपना प्यूरिफिकेशन करना है, और भी बहुत सी चीजें हैं जिसको अगर हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते जाएं तो हम 5D जाने के योग्य बन पाएंगे। क्योंकि जो नहीं योग्य रहेगा उसे पृथ्वी से जाना ही पड़ेगा। तो जितना हो सके अपने कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करने के लिए आप मेडिटेशन करिए, ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़िए, क्योंकि हर बुक आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाती है। और साथ ही जो भी यहाँ पे सेशंस ले रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करिए। यहाँ पर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हम इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, हम अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज वेकिंग अप 5D का सेकंड पार्ट है। जिन्होंने भी पहला पार्ट नहीं देखा है वो ज्ञान भारत यूट्यूब चैनल में जाके कल की डेट में उसको देख सकता है, क्योंकि पूरा ज्ञान ही लेना चाहिए। पहला पार्ट भी आप देख लीजिए, आज सेकंड पार्ट है। और हमारी प्यारी शिल्पी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही प्यारा और सेंसिटिव टॉपिक ली है उन्होंने। ये बुक मुझे बहुत पसंद आई और मैं चाहूंगी कि जब भी मुझे टाइम मिले तो ये जरूर मैं बुक को खुद पढूं। तो वेलकम 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 शिल्पी जी, वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। यस मैम, आज टाइम पे शुरू कर देते हैं। आज भी थोड़ा लेंदी टॉपिक ही है, फिर आराम से। कल का मैं बता दूं शिल्पी, बहुत बहुत फीडबैक मिले मुझे, इस पर्सनली मुझे लोग ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं कि कितना अच्छा बुक आप लेके आ रही हैं हमारे सामने। तो क्रेडिट गोज टू यू, है ना? थैंक यू मैम। बिल्कुल, शुरू करिए आप। तो अभी जो सेकंड पार्ट है इस बुक का मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैम, आप स्क्रीन शेयरिंग कीजिए। हाँ। आज की जो वीडियो है इसमें आपको मैं हायर चक्रास के बारे में बताने जा रही हूँ कि हायर चक्रास को हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हायर चक्रास हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको जानना, कि अब तक ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, लेकिन नहीं, हमारे 7 चक्रास से भी ऊपर और भी हायर चक्रास होते हैं। तो उनके बारे में आज इस सेशन में हम जानने वाले हैं। मैम, नेक्स्ट स्लाइड। सिर्फ नेक्स्ट बोल देना। ओके। ये देखिए, इधर एक इमेज आपको दिखाई दे रही है। इसमें आपको 7 चक्रास भी दिखाई दे रहे हैं और उसके ऊपर भी आपको 5 और चक्रास दिखाई दे रहे हैं। तो 7 चक्रास के बारे में तो हम सब काफी कुछ जानते हैं। आज जानते हैं अपने और अपर चक्रास के बारे में। योर चक्रास आर व्हील, गेटवे एंड एनर्जी सेंटर। यानी कि आपके जो चक्रास हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। हम सबको जो भी एनर्जी मिलती है वो हमारे इन चक्रास की वजह से ही मिलती है। और अगर हमारी लाइफ गुड वे में जा रही है, परफेक्ट है, तो ये बताता है कि आपके चक्रास बैलेंस हैं। और अगर आपके चक्रास बैलेंस नहीं है, ब्लॉक है, तो उसमें क्या होगा, आपको आपकी डेली लाइफ भी आपको उसको स्पेंड करने में बहुत सफरिंग का सामना करना पड़ता है। ये एक एनर्जी के व्हील के जैसा ना घूमता रहता है हमारे अंदर। दे आर रिसेप्टर एंड ट्रांसमीटर। ये क्या करते हैं ना, जो भी हम थॉट्स हैं और हमारे इमोशंस होते हैं उनको रिसीव करते हैं और उसको क्या करते हैं, एक ट्रांसमीटर के जैसा वो उसको भेज देते हैं यूनिवर्स में। यानी कि वो ये डिसाइड करते हैं कि आप किस चीज की डिमांड कर रहे हो। आपने अपना वर्क किया मेंटल बॉडी पे, इमोशनल बॉडी पे, लेकिन उसको ट्रू कैसे करेंगे, वो करता है हमारा एनर्जी सेंटर।
An immune body have the 7 chakra system, but you will learn about open to and activate your higher chakras 8 to 12. जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया है कि एक बॉडी में हमें 7 चक्रा सिस्टम बताया हुआ है, लेकिन इस बुक में आप ये जानने वाले हैं कि हम 7 से ऊपर 8 to 12 जो हमारे हायर चक्रास हैं उनको हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं. Higher chakras open you up to the realm of spiritual gift formerly reserved for the Buddhas. सॉरी मैम, इधर बुद्धा होना चाहिए. एक्चुअली मैंने वॉइस टाइपिंग किया था तो थोड़ा थोड़ा कुछ चेंज हो गया है. आपके जो हायर चक्रा है ना, जब वो ओपन होते हैं तो वो आपको एक अलग रेल्म में लेकर के जाते हैं और वहां से जो स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं आपको वो मिलते हैं. वो जो स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं वो ह्यूमंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ उनके लिए है जो बुद्धा है. और बुद्धा का मतलब होता है हर एक पर्सन जो जागा हुआ है. बुद्धा मीन्स अवेकन्ड वन, जो जागा हुआ है. मैम नेक्स्ट. फ्रेंड्स, हायर चक्रास को एक्टिव करने से पहले हमें अपने पीनियल ग्लैंड के बारे में नॉलेज लेना बहुत जरूरी है. आपके जो पीनियल ग्लैंड है वो थर्ड आई चक्रा है, यानी कि उसे हम स्पिरिचुअलिटी में थर्ड आई चक्रा बोलते हैं. तो कीप द पीनियल ग्लैंड ऑपरेटिंग एंड यू वोंट ग्रो ओल्ड. ठीक है, आप जब पीनियल ग्लैंड को अपना अच्छे से ऑपरेट करेंगे, उसकी केयर करेंगे, उसको नरिश करेंगे और वही फूड देंगे जो उसके लिए हेल्पफुल है, तो आप कभी भी ओल्ड नहीं होंगे, यानी कि आप बूढ़े नहीं होंगे. तो हमारी जो पीनियल ग्लैंड है इतनी पावरफुल है जो हमारी एज को कंट्रोल कर लेती है, हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती, हम हमेशा यंग रहते हैं. अब उसको हमें कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उसकी टेक केयर करनी है. अवॉइड फ्लोराइड वाटर. हमें फ्लोराइड वाटर को अवॉइड करना है, यानी कि जो मॉरिन है वो बताती है कि जो टैप वाटर आता है डायरेक्ट, उसमें फ्लोराइड बहुत ज्यादा अमाउंट में आता है, तो हमें फ्लोराइड को अवॉइड करना है. इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं, कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट, इस तरह के जो भी मार्केट में टूथपेस्ट अवेलेबल हैं वो सारे के सारे फ्लोराइड बेस हैं. और जब आप जितना ज्यादा फ्लोराइड अमाउंट यूज करते हो वो आपकी पीनियल ग्लैंड के ऊपर एक लेयर चढ़ा देता है क्रिस्टल जैसी, और वो उसको क्लीन नहीं करने देता. तो ये भी क्या है, आपको चूज करना है कि आप हर्बल टूथपेस्ट यूज कीजिए. और इसके अलावा आपको व्हीट है, ग्लूटेन है, शुगर है, इस तरह के जो फूड हैं वो आपको कम से कम इंटेक करने हैं, क्योंकि इनमें फ्लोराइड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. क्लियर हैवी मेटल्स, mercury, aluminium and other toxin out of your body with water and detox your body of these metals. आप अपनी बॉडी को इन हैवी मेटल से डिटॉक्स कर सकते हैं, और वो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में इस तरह के मेटल रहेंगे तो आप अपना पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी बॉडी में जो इतने टॉक्सिन हैं वो आपको वहां तक, आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, एनर्जी वर्क भी कर रहे हो, तो वो उसको वहां एक्टिव होने में आपकी हेल्प को रोकता है. ये चीजें रोकती हैं. जैसे हमने कल देखा था ना कि 5D में जाने से कौन सी चीजें रोकती हैं, ठीक ऐसे ही हमारी पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करने में कौन कौन सी चीजें रोकती हैं जिनको आपको अवॉइड करना है. आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कीजिए, फ्रेश जूस लीजिए, अच्छा पानी पीजिए, और कम से कम इन हैवी जो फूड है जिनमें ग्लूटेन होता है, शुगर होता है, उसको अवॉइड कीजिए. मेडिटेशन डेली कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए डेली, और इतना मेडिटेशन कीजिए, अपनी हैबिट में लेकर के आ जाइए प्रैक्टिस करके, कि जिस दिन भी अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो उस दिन आपको उसकी भूख पता चले, यानी कि आपको ये चीज फील हो कि आज कुछ मिसिंग है, आज कुछ किया नहीं है. जैसे हम खाना नहीं खाते हैं ना तो भूख लगती है, ठीक ऐसे मेडिटेशन ना करें तो हम उसके लिए हंग्री हो, वो अंदर से हमें इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है इस चीज की. ईट ऑर्गेनिक एंड रॉ फूड. हमें ऑर्गेनिक और ज्यादा से ज्यादा हो सके नेचुरल, जो नेचर हमें देती है जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में हमें फूड को कंज्यूम करना है. अपनी स्लीप का हमें ध्यान रखना है.
हमें प्रॉपर स्लीप लेनी है, क्योंकि आजकल जितने ज़्यादा हम डिवाइस यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज़ करते हैं, फ़ोन है, सारी चीज़ें, तो इनकी वजह से क्या हुआ है ना, इतनी हैवी जो वाइब्रेशन रहती है, इनकी एनर्जी रहती है, वो हमारे स्लीपिंग पैटर्न को बहुत डिस्टर्ब कर देती है। तो आपको इन चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल करके अपनी स्लीपिंग के टाइम को चेक करना है, उसको रेगुलर लेना है, प्रॉपर लेना है। आप एक्सरसाइज कीजिए डेली, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो भी हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है और उसके भी थ्रू हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। चेकआउट हेल्थ एक्सपर्ट, आपको डॉक्टर जोसेफ मरकोला है उनका और रिचार्ड वेलर का, आपको उनकी साइट पे जाकर के ये चेक कर सकते हैं कि विटामिन डी के क्या क्या फायदे हैं और सन एक्सपोज करने से हम कैसे इस चीज को कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें एक चीज मैंने पढ़ी थी कि विटामिन डी हमें सन से नहीं मिलता, विटामिन डी ऑलरेडी हमारे सेल्स में है, लेकिन सन के टच में आने से क्या है, वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए सन का टच और सन के टच में रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, each of us has the ability to connect directly to God through opening the third eye chakra, यानी कि हम सबके पास थर्ड आई चक्रा होता है, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उन सबके पास रहता है। इवन मैंने तो एक दो पिक्चर्स ऐसी भी देखी थी मैम जिसमें एनिमल्स के अंदर भी रहता है, एक कैट का दिखाया हुआ था, उसके अंदर भी था चक्रास। तो हर किसी के अंदर है थर्ड आई चक्रा, बस हमें जरूरत है उसको ओपन करने की और हम उसको ओपन करके गॉड से डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे भी आए हैं जिनका थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो जाता है, उनको अपने प्राणिक ट्यूब में, ठीक है, पीनियल ग्लैंड के थ्रू एक रिवर एनर्जी का रिवर फील होता है, उनको ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी में एक रिवर है एनर्जी की जो बन गई है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। कुंडलिनी अवेकनिंग कैन हैपन टू एवरीवन, यानी कुंडलिनी अवेकनिंग का जो एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके साथ ही है, कभी कभी ये किसी के भी साथ कैसे भी हो सकता है, लेकिन कोई भी कर सकता है इसको करना चाहे तो। मैम नेक्स्ट। असेंसिंग द हायर चक्रास, अब जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से कि 1 to 7 चक्र हमारी बॉडी में है ही है, और बाकी के जो चक्र है वो हमारी आउटर बॉडी में ऑलरेडी है। लेकिन आगे हम ये जानेंगे कि ये जो चक्र आउटर बॉडी के बाहर हमारी लेयर में है, वो उसके कुछ कुछ पॉइंट्स हैं नए जो हमारी फिजिकल बॉडी में भी हैं। नेक्स्ट मैम। थोड़ा बड़ा करूं शिल्पी? ओके मैम, इट्स ओके। एक्चुअली ना तुम पीपीटीज नहीं बनाए हो, तो वही मैंने अभी माई को भेजा तो बोले वो पीडीएफ के फॉर्म में ही है, इसलिए ऐसा हो रहा है ना? ओके ओके मैम। द 8th चक्र, अब हम ये जानते हैं कि 8th चक्र कहाँ पे लोकेट होता है, ये इसे कैसे एक्टिव कर सकते हैं, इसका मेन सेंटर हमारी बॉडी में कहाँ पर है। तो चक्र जो है ये 8th, ये हमारे हेड के ठीक ऊपर है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इट इज द बर्थ कैनल ऑफ द अपर गेटवे एंड as such give birth to the activation of the 5 secret chakras and the 5 secret rays। यहाँ पे 5 secret चक्रा जो हैं और 5 secret rays भी हैं इसके साथ साथ। क्या होता है जब हमारा 8 चक्रा ओपन होता है तो एक तरीके से ये एक रीबर्थ है हमारा, जैसे एक बर्थ तो हम ले चुके हैं अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपनी माँ के थ्रू, एक चक्र एक और है स्पिरिचुअल बर्थ, ये आपका स्पिरिचुअल बर्थ होता है अपर हायर डायमेंशंस के लिए, जो आप 8 चक्र के थ्रू करते हैं। और ये जो 5 चक्र है उनमें से जो 8 चक्र है ये कहाँ लोकेटेड है वो भी जानेंगे, और इसके साथ साथ बाकी के सारे चक्रास को जानते हैं। इन द पाम ऑफ योर हैंड, आपके दोनों हाथों में ये चक्र लोकेटेड है। सोल ऑफ योर फीट, आपके पैर के जो तलवे हैं उसके अंदर ये चक्र, 2 चक्र हैं। और नियर द थाइमस, आपकी जो थाइमस ग्लैंड है उसके पास में ये चक्र लोकेटेड है।
अब बात आती है कि हम इसे कैसे एक्टिव कर सकते हैं। और द सीक्रेट रेज आर एंकर्ड थ्रू द राइट ब्रेन। इसमें राइट ब्रेन बहुत ज्यादा यूज करता है अपना, हम लेफ्ट ब्रेन से ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि जितनी भी क्रिएटिव चीजें होती हैं और जिसको हम इमेजिन करते हैं, वो सारा का सारा हमारा राइट ब्रेन का वर्क है। और जो लॉजिकल माइंड है हमारा, वो हमारा आउटवर्ड जो वर्ल्ड है उसको स्पेंड करने में, उसको जीने में काम में आता है। और अगर हम इनर वर्क, अपना इनर जाना चाहते हैं, अपने अंदर की जर्नी करना चाहते हैं, तो उसमें आपका राइट ब्रेन ही काम करता है। इसमें कुछ ऐसी सीक्रेट रेज हैं जो आपका राइट ब्रेन ही उसको एंकर करता है, उसको ऑपरेट करता है। इट इज द सीक्रेट चैम्बर ऑफ हार्ट, ओपन यू टू अ लेवल ऑफ अनकंडीशनल लव। ये जो आपको थाइमस ग्लैंड के पास एक चक्र बताया हुआ है, ये सीक्रेट चैम्बर ऑफ हार्ट है। यानी कि आपका जो हार्ट है ना, उसके अलावा ये एक मेन हार्ट सेंटर है नया, जो आपको अनकंडीशनल लव के लेवल तक पहुंचाता है। द सीक्रेट चक्र ऑफ द थाइमस ऑल्सो चैनल थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स कराती है ना, उससे भी आपका ये थाइमस जो ग्लैंड है, जो चक्रा है, वो एक्टिव होने लग जाता है। हिडन पावर टू हील एंड हेल्प ह्यूमनिटी एंड द अर्थ। जब आपका ये चक्रा ओपन होता है तो पता कैसे चलेगा? आपके अंदर एक हिडन शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है हील करने की, और आप ह्यूमैनिटी को बहुत सर्व करने लग जाते हो, उसको हेल्प करने लग जाते हो। और अर्थ को, जैसे मदर अर्थ है ना, सबके लिए सेम है, सबको हीलिंग देती है, सबकी हेल्प करती है, ठीक वो ही मदर अर्थ का जो लव है वो आपके अंदर जगने लग जाता है। यू कैरी अ कंपैशन फॉर ऑल लाइफ नोन एज डिवाइन लव। आपको सबके अंदर प्यार दिखने लग जाता है, डिवाइन लव दिखने लग जाता है, कंपैशन आपके अंदर जाग जाता है। Create an inner peace and inner connection with others. फ्रेंडशिप फॉर नो एडवांटेज। यानी कि एक ऐसा पीस, एक ऐसा इनर कनेक्शन लोगों के बीच में आपका बन जाता है, जो एक ऐसी दोस्ती होती है जो किसी फायदे या नुकसान के लिए नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एक वननेस की फीलिंग के साथ में होती है। नेक्स्ट। शिल्पी, मैं थोड़ा यहाँ पे रोकना चाहूंगी क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। ठीक है। बोला कि 5 सीक्रेट चक्रास है, तो वो 5 सीक्रेट चक्रास पाम और हैंड्स और उसमें है कि ये 5 सीक्रेट चक्रास अलग है? नो मैम, एक्चुअली क्या हुआ है ना, अभी जब 5D में एक नया स्टार्ट हुआ है कि एक तो हायर चक्रास है ही हमारे ऊपर, लेकिन उसको हाँ। फिजिकली, जैसे कि अपन जैसे अच्छा। 7 चक्रा हमारे प्राणिक ट्यूब में है ना, ठीक इसी तरीके से इनको भी लोकेट करना था हमारी बॉडी में। तो इसलिए अच्छा दो अच्छा। हमारे हाथों में है चक्रा, दो हमारे पैरों के, जो हमारे पाम जो रहता है, सोल रहता है, उसके अंदर है, और एक थाइमस में है। ये थाइमस लोकेट कहाँ है? है थाइमस मैम, थ्रॉट एंड हार्ट चक्र के बीच में, बीच में है मैम, थ्रॉट चक्र के नीचे है क्योंकि बड़ा थाइमस। मतलब बोलते कंफ्यूजन लग रहा है, हैं क्योंकि जैसे देखिए 7th 8 चक्रा तो मुझे भी मालूम है, पर एक 9 चक्रा हमारे ठीक पीछे होता है, हमारे हेड के पीछे। मैम, तो इस बुक में तो मॉरिन ने यही बताया हुआ है। तो अच्छा अच्छा, और ठीक मैम है, एक मैं चीज आप जैसा। नोटिस भी कीजिए ना, जब हम बहुत किसी को ग्रेटिट्यूड देते हैं तो हमारा हाथ कहाँ जाता है? लेफ्ट साइड हार्ट पे तो नहीं जाता ना, सेंटर में जाता है हम्म। ऑटोमेटिकली। मतलब देखिए, अनकॉन्शियसली हम लोग अपना हाथ कहाँ रखते हैं? अपने हार्ट पे। और हम लोग को जो एक बताया हुआ है वो तो फिजिकल फॉर्म में है कि भाई हार्ट यहाँ पे है, और वैसे हार्ट चक्र भी हमारा प्राणिक ट्यूब में ही है ना, सेंटर में, तो यस ठीक यस। के बीच में ही है मैम। और यहाँ पे भी तुमने गलत लिखा है क्या, द सीक्रेट चक्रा ऑफ द थाइमस? थाइमस मैम बोल तो रही हूँ, मैंने वॉइस टाइपिंग किया हुआ था नहीं, ना, एक बार चेक करना था ना, थोड़ा सा, वॉइस पर चलो टाइपिंग इट्स में ओके। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मिस्टेक हो गया है मैम। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, यस। 8 चक्र मैम क्लियर है सबको? हाँ हाँ, अभी हो गया। ओके। द 9 चक्र, अब हम ये जानेंगे कि जब हमारा 9 चक्र एक्टिवेट होता है तब हमें क्या फील होता है, कैसे पता चलेगा हमारा 9 चक्र एक्टिव हो गया है। इससे पहले हम जान चुके थे कि 8 चक्र ओपन होता है तब क्या फील होता है, अब 9 चक्र के बारे में जानते हैं। यू बिगिन टू बी अवेयर ऑफ योर ट्रू कॉस्मिक ब्लूप्रिंट। आप क्या है, कॉस्मोस के, यूनिवर्स का जो ब्लूप्रिंट है,
आपका जो ब्लूप्रिंट है आप उसके लिए अवेयर हो जाते हो, क्योंकि जैसे 3D है, मैट्रिक्स है, इसका भी ब्लूप्रिंट है। हम अपनी लाइफ यहाँ स्पेंड कर रहे हैं तो पहले ही अपना ब्लूप्रिंट बना के आए हैं, तो हर चीज का ब्लूप्रिंट है ना, तो वो ब्लूप्रिंट आपको यहाँ पता चलने लग जाता है। दिस इज द एनर्जी ऑफ द कॉजल बॉडी, द स्टोर हाउस इन हेवन, यानी कि ये जो आपका 9 चक्रा है ये आपके कॉजल बॉडी में है, वो उसका स्टोर हाउस है जो कि हेवन में है। दिस चक्र विल हेल्प यू टू हील योर वाउंड्स, यानी कि जो भी आपके घाव हैं, जो भी आपके अंदर की निगेटिविटी है, आप बहुत परेशान हो चुके हो उन चीजों से, उन चीजों को क्या करता है ये हील करता है। इट कनेक्ट यू विद द सन एंड द सोलर सिस्टम, यानी कि जब ये चक्र ओपन होता है तब आप सन के साथ और सोलर सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाते हो, ये आपको उससे कनेक्ट कर देता है। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल पोर्टल, यानी कि आप जब 9 चक्र ओपन हो जाता है तो आप 5th के बाद भी और भी आगे हायर डायमेंशन है, आप उसमें भी जा सकते हैं, वो पोर्टल खुल जाता है, यानी कि आप वहां ट्रेवल कर सकते हैं, आपकी वहां तक फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। यू कैन ब्रिंग इन अबेंडेंस, अवेयरनेस एंड कनेक्शन टू योर टाइम एंड स्पेस कंटिन्यू। जब ये जग जाता है तो एक तो आपके पास अबंडेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, अवेयरनेस बहुत हाई पीक पे पहुंच जाती है, और आपका टाइम और स्पेस के बीच में जो कनेक्शन है वो बन जाता है, यानी कि आपके लिए टाइम और स्पेस कोई मैटर नहीं करता, आप किसी भी डायमेंशन में किसी भी टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं और स्पेस में किसी भी जगह जा सकते हैं। 10th में 10 चक्र, द 10th चक्र, जब आपका 10 चक्र ओपन होता है तब आपको कैसा पता चलता है कि क्या 10 चक्र हमारा ओपन हो चुका है। दिस चक्र रेजोनेट विद द ग्रेट सेंट्रल सन सिस्टम ऑफ अवर मिल्की वे गैलेक्सी, जैसे कि हम लोग काफी बार सुन चुके ना, सेंट्रल सन के पास में अर्थ जा रही है हमारी, तो वो जो हमारा मिल्की वे का जो मेन सेंट्रल सन है, ये चक्र आपको उससे जोड़ देता है। एक तो सन है ये जो हम डेली देखते हैं, वो तो हमारे सोलर सिस्टम का है, हमारी एक गैलेक्सी जो मिल्की वे है उसमें एक सोलर सिस्टम नहीं है, बहुत है। अब उनका भी एक सेंट्रल सन होता है जो कि उन सारी गैलेक्सीज को, जो कि उन सारे जितने भी हमारे सोलर सिस्टम है उन सबको बैलेंस करा हुआ है, तो वहां पे हम पहुंचना शुरू कर देते हैं, उसके साथ हमारा कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। You gain access to certain mastery from other lifetime, certain gift that are not available to humans. आपके पास कुछ ऐसी मास्टरी आ जाती है आपके और लाइफ टाइम की जो कि आप सीख जाते हो, और आपको कुछ सर्टेन गिफ्ट मिलते हैं जो कि अभी ह्यूमंस के लिए अवेलेबल नहीं है। मतलब सीधी सी चीज है, एक चीज जो मैंने खुद से सीखी है, हम लोग हमेशा हायर गिफ्ट्स को देखते हैं कि हमें ये गिफ्ट मिल जाए, स्पिरिचुअल गिफ्ट मिल जाए, तो ये भी तो एक तरीका गिफ्ट ही है ना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारा समझना, हमारा फील करना, ये भी तो एक गॉड ने गिफ्ट ही दिए है हमें। अगर हम इनको सही तरीके से यूज करना सीख जाते हैं तो सोचिए हमारी लाइफ कहाँ चली जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम अपने इन गिफ्ट्स को सही तरीके से यूज करना नहीं सीखेंगे तो अपर गिफ्ट्स तो बात की बात है मैम, इनको पहले हमें अच्छे से करना है। You are able to gather information, connect your own wisdom channel, and hear your angels and guides विस्टम क्लियरली, यानी कि जब ये चक्र ओपन होता है तो आप क्या करते हो ना, आप खुद चैनल्ड हो जाते हो और विस्टम है, इंफॉर्मेशन है, वो आपके पास खुद ब खुद आने लग जाती है। यानी कि अभी जो हम विस्टम ले रहे हैं वो आउटसाइड ले रहे हैं, बाहर के सोर्स से ले रहे हैं, आपका अंदर का सोर्स जो बैठा हुआ है ना वो आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन और हर चीज की विस्टम देने लग जाता है, इसको बोलते हैं इनर विस्टम। और आप अपने एंजल्स को, अपने गाइड्स की जो विस्टम है उसको बहुत अच्छे से सुन सकते हो। जैसे कि कभी मेरे मन में ये क्वेश्चन आता था कि इन लोगों को सब पता कैसे चलता है कि महाअवतार बाबा जी से बात हो रही है या कोई और एंजल आए हैं, वो अपना नाम बताते हैं क्या, पता कैसे चलता है किससे बात हो रही है। तो ये एक एबिलिटी है जो आपकी
10th चक्र ओपन होने के बाद आ जाती है, आपको पता चल जाता है, मास्टर खुद नाम बताते हैं और आपको नॉलेज देते हैं। दिस चक्र ओपन अप एट अ वेरी अर्ली एज इन दोज सोल्स who are already ascendant masters, यानी कि जो ascendant masters हैं, जो अर्थ से जा चुके हैं, असेंड हो चुके हैं, अगर वो रीबर्थ, अभी वो दोबारा अगर इनकारनेट होते हैं अर्थ पे, तो ये उनका चक्र बहुत जल्दी ओपन हो जाता है। The 11th chakra. The 11th chakra portal is usually assigned through your devotion to the divine, यानी कि जब आपका डिवोशन डिवाइन के लिए ज्यादा हो जाता है, डीप हो जाता है, तब आपका ये चक्र ओपन होता है। It's resonate with our entire galaxy as a living entity, यानी कि ये जितने भी हमारी गैलेक्सी में, पूरी गैलेक्सी में और पूरे ब्रह्मांड में जो भी लिविंग एंटिटीज हैं, ये उससे रेजोनेट करता है। This chakra might be perceived as your magic carpet because this chakra will gift you the ability to time travel, read energy of others. यानी कि एक तरीके से इस चक्र को आप मैजिक कारपेट से कंपेयर कर सकते हैं कि एक मैजिक कारपेट के जैसा है जो आपको एक गिफ्ट में मिली हुई है। ये आपको टाइम ट्रेवल करने की एबिलिटी देती है और आपको किसी की भी एनर्जी को रीड करने की शक्ति देती है। यानी कुछ लोगों के पास ही शक्ति होती है जो एनर्जी को रीड कर सकते हैं। You can create quick material things like some yogis do this with विभूति, यानी कि कुछ ऐसे योगी हैं जो विभूति के थ्रू कुछ भी चीजों को क्विकली क्रिएट कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। वो उस तरह की मटेरियलिस्टिक थिंग्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। Okay. The 12th chakra. This opening allows you to be completely connected to your divine self. जब आपका 12th चक्र ओपन हो जाता है तो आप completely अपने divine self के साथ कनेक्ट हो जाते हैं हर पल। आपको उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है कि आप अलग से कुछ एफर्ट करेंगे तो ही होगा। ऑल टाइम 24 आवर्स वो आपके साथ कनेक्ट रहते हैं इनविजिबल फॉर्म में और आपसे बात कर सकते हैं। The 12th chakra will help you complete your good mastery, यानी कि आपको स्पिरिचुअलिटी में मास्टरी के लिए और एक अच्छा बनने के लिए ये 12th चक्र आपकी हेल्प करता है। The 0 चक्र, the earth star चक्र। अभी एक और चक्र है यहाँ पे जो 0 चक्र के नाम से जिसको बताया गया है, उसको हम द अर्थ स्टार चक्र भी बोलते हैं। जब ये चक्र कैसे एक्टिवेट होता है और इसको एक्टिव होने के बाद में आपके अंदर क्या फीलिंग आती है उसके बारे में जानते हैं। दिस इज फॉर ग्राउंडिंग एंड स्टिल कनेक्शन टू द न्यू अर्थ, यानी कि ये जो चक्र है ये आपको ग्राउंडिंग के लिए है और ये आपका न्यू अर्थ के साथ कनेक्शन बढ़ाता है। यानी जब आप अर्थ के साथ में कनेक्शन में आते हो, ग्राउंडिंग करते हो, तो ये आपका जो न्यू अर्थ है, मदर गाया जो 5D की है, उसके साथ कनेक्शन को जोड़ता है। द 0 चक्र इज जस्ट बिलो द फीट, यानी कि ये हमारे ठीक पैरों के नीचे ही होता है। पर्पस टू गिव यू डीप कनेक्शन टू मदर अर्थ। ये जो 0 चक्र है, द अर्थ स्टार चक्र, ये हमें इसीलिए दिया गया है जिससे कि हम मदर अर्थ के साथ डीपली कनेक्शन बना पाए। और जो मेडिटेशन करते हैं, अगर वो अपने टैप रूट के थ्रू मदर अर्थ को एनर्जी देते हैं, तो आप सोचिए आपके हायर चक्रा से जो एनर्जी है आपके प्राणिक ट्यूब में आती है और प्राणिक ट्यूब से होती हुई आपके 0 चक्रा से होती हुई मदर अर्थ के अंदर चली जाती है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, ये मदर अर्थ की हीलिंग का काम हो रहा है। दोनों एक दूसरे के ऊपर कोडिपेंड है। As you open this portal, you can assist with the healing of planet Earth. जब ये चक्र आपका ओपन हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मदर अर्थ की, प्लैनेट अर्थ की हीलिंग कर सकते हैं। You can also help calm the mother earth and step into resolving earth weather by your clear intention. यानी कि आप जो है अर्थ को काम करने के लिए भी ये चक्र को यूज कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं ना, अपने क्लियर इंटेंशन के साथ अर्थ के वेदर को भी ठीक कर सकते हैं। यानी कि अभी की जो सिचुएशन चल रही है कोविड की, वो एक तरीके से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का रिजल्ट है। अगर हम इनको चेंज करना चाहते हैं, जब हम एक कोविड को
कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के थ्रू लेके आ सकते हैं। तो मास लेवल पे अगर हम अपने आप को अवेक करें और इन चीजों के बारे में जाने, इनको प्रैक्टिस करें, अपने ऊपर काम करें, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस कलेक्टिव जब चेंज होगी तो हम न्यू अर्थ को भी क्रिएट कर सकते हैं। द मोस्ट पावरफुल 5D मरकबा मेडिटेशन, जैसे कि मरकबा मेडिटेशन के बारे में कल भी हम थोड़ा जान चुके हैं, आज थोड़ा और जानते हैं। द मल्टी डायमेंशनल 5D मरकबा, दिस इज द मोस्ट पावरफुल मरकबा ऑन द प्लैनेट। यानी कि 5D जो मरकबा है वो अभी इस समय अर्थ पर बहुत ज्यादा पावरफुल मरकबा है। अगर हम मरकबा मेडिटेशन करते हैं, मरकबा का यूज करते हैं, ये जो आपको ज्योमेट्रिकल साइन दिखाई दे रहा है, सिंबल, उसको अगर हम यूज करते हैं या इस तरह के हम क्रिस्टल यूज करते हैं, तो वो आपको हायर चक्रास की तरफ पहुंचाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। इट विल ओपन अप टू योर 5th डायमेंशनल सेल्फ इन अ न्यू एंड पावरफुल वे। यानी कि जब हम 5th डायमेंशनल तक हम जाते हैं तो ये क्या करते हैं, आपको एक नए तरीके से बहुत ही पावरफुल वे में आपका 5th डायमेंशन में आपको ओपन करते हैं। ये 17 ब्रीथ मरकबा मेडिटेशन फॉर एक्टिवेटिंग 5D मरकबा, यानी कि 5D का जो मरकबा है, ठीक है, उसका मेडिटेशन है। अगर आप उस मेडिटेशन को करते हैं तो आप ये 5D मरकबा को एक्टिव कर सकते हैं। और ये 5D जो मरकबा है वो ऑलरेडी हमारे अंदर है। जैसे कि कल हमने जाना था कुछ सैक्रेड जियोमेट्री होती है, तो इस समय जो है 5D के जो गॉड्स है उन्होंने हमें गिफ्ट में दिया हुआ है मरकबा असेंड होने के लिए। और ये मरकबा मेडिटेशन के 17 ब्रीथ प्रोसेस होते हैं, उसको हम फॉलो करके ही कर सकते हैं। It connects you to an expand energy field, grows your pranic tube। यानी कि ये आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर देता है और आपका जो प्राणिक ट्यूब है उसको और बढ़ा देता है, उसकी एनर्जी को बूस्ट कर देता है। जैसे कल हमने जाना था कि प्राणिक ट्यूब को या तो हम लव से, ठीक है, ओपन कर सकते हैं या फियर से उसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपके प्राणिक ट्यूब को ओपन करता है, उसको ग्रो करता है। विद दिस न्यू व्हीकल यू कैन ट्रेवल बियॉन्ड द 3rd and 4th डायमेंशन। यानी कि जो मरकबा है वो एक तरीके का व्हीकल है, आप उस व्हीकल की हेल्प से इजिली 3rd से 4th डायमेंशन में जा सकते हैं। Becoming grounded into the 5th dimension and even touch into the 6th dimension, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब आप 5th डायमेंशन तक पहुंच जाते हो, आप वहां के अर्थ पे, यानी कि जब आप उसको टच कर लेते हो, ग्राउंड कर लेते हो वहां पे, उसके बाद में आप वहां पे रहते हुए, उसकी जमीन को टच करे रहते हुए भी आप 6th डायमेंशन को 6 जो आयाम है 6D को आप वहां टच कर सकते हैं, वहां पहुंच सकते हैं। You can able to see the fine filaments coming from the causal body as one activate the 5D मरकबा। यानी 5D मरकबा को जब आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपकी कॉजल बॉडी से जो फिलामेंट्स एनर्जी निकल रही होती है आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये अभी तक मैंने आपको 12 चक्र तक क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट है मीट योर ड्रैगन। ये ड्रैगन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बुक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें ये जानना है कि ड्रैगन जो है ये वापस आ गए हैं, फिजिकल फॉर्म में नहीं, एनर्जी फॉर्म में। और ये जो बुक है वो मॉरिन ने स्पेशली ड्रैगन को डेडिकेट की हुई है। टुडे द ड्रैगन हैव रिटन to help humans find their true authentic self with ascension। यानी कि हमारे ascension में जो ड्रैगन है वो हमारी हेल्प के लिए वापस आ गए हैं। In both east and west, dragon comes from a root word meaning to see clearly। यानी कि ईस्ट साइड में, यानी ईस्टर्न कंट्रीज में, और वेस्ट में भी यूरोपियन कंट्रीज में जो ड्रैगन आए थे उसका मीनिंग होता है टू सी क्लियरली, यानी क्लियरिटी के साथ किसी चीज को देखना, जो आपको सीधे सीधे साफ साफ दिखा देते हैं और उसके आगे जो भी आपको मतलब कचरा दिख रहा होता है, बादल दिख रहे होते हैं, जो उसकी धुंध होती है वो उसको क्लीन कर देते हैं। In 2010, dragon appeared to me in an open field। मॉरिन बताती हैं कि 2010 में जो ड्रैगन है वो उनको एक ओपन फील्ड में दिखाई दिए थे।
और वो ये बताती हैं कि जो ड्रैगन है वो रेप्टिलियन नहीं है, वो रेप्टिलियन से बिल्कुल अलग है। रेप्टिलियन बीइंग्स के बारे में मैम आपको ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन में बता चुकी हैं, और सनशाइन बिफोर द डॉन में भी इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ड्रैगन आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द आइकनोग्राफी ऑफ द स्पिरिचुअल बिलीफ, यानी कि जो जापान है, चाइना है, वहां पे एक आइकन की तरह से जो ड्रैगन है उसको सिंबल दिखाया हुआ है। वो क्या है? आपका स्पिरिचुअल बिलीफ को दिखाता है। They were moved out of this reality into other realm to cover and protection. अब बात आती है कि वो यहाँ से गए क्यों थे? जब ड्रैगन यहाँ थे तो उनको जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया था कि जब उनको अपने प्रोटेक्शन के लिए, खुद को कवर करने के लिए उन्हें दूसरे realm में जाना पड़ा। They carry wisdom and knowledge of the element of earth, air, फायर एंड वाटर, यानी कि वो इतनी विजडम को कैरी करते हैं, नॉलेज को जानते हैं, जो कि हमें पृथ्वी, वायु, आग और पानी, इसके बारे में बहुत डिटेल में वो बता चुके हैं। इन ईस्टर्न कंट्रीज रिस्पेक्ट ड्रैगन फॉर प्रोटेक्शन फॉर ह्यूमैनिटी, यानी ईस्टर्न जो कंट्रीज है वहां पर ड्रैगन को बहुत इज्जत दी जाती है, बहुत पूजा जाता है। क्यों? वो ऐसा मानते हैं कि जो ड्रैगन है वो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्शन देने के लिए है, और वहाँ के जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं वो हर चीज में ड्रैगन की हेल्प लेते थे। इवन जो किंग हैं वो भी ड्रैगन की हेल्प किया करते थे। और इन यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, दे मर्डर ऑफ ड्रैगन फॉर सेविंग सिटीज एंड बिलीव दैट ड्रैगन आर एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे भी ड्रैगन थे, लेकिन उनको इस चीज की वजह से उनको मारा जाने लगा था कि उनकी वजह से जो शहर है वो खतरे में आ गए हैं, और वो ऐसा मानते थे कि जो ड्रैगन है वो ह्यूमैनिटी के लिए एक दुश्मन की तरह है। January 23, 2012 marked the beginning of the Chinese Year of the Dragon, यानी कि 23 जनवरी को 2012 को चाइना ने एक नया कैलेंडर स्टार्ट किया, नया ईयर स्टार्ट किया है जो कि ड्रैगन के नाम से है। दिस इज द सेम ईयर एंडिंग ऑफ द मायन कैलेंडर, और कल हमने जाना था कि 21 दिसंबर 2012 को मायन कैलेंडर एंड हुआ है। एक तरीके से ये देखा जाए तो जो चीन में जो ईयर स्टार्ट हुआ है ड्रैगन का, वो एक बहुत बड़ा पोर्टल खुला है ड्रैगन्स के लिए कि वो फिर से यहाँ पे आ सकते हैं। नेक्स्ट, इससे पहले का स्लाइड में ये जो ड्रैगन है, इनकी एनर्जी के साथ हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, इनकी एनर्जी कैसे यूजफुल है हमारे लिए, उसके बारे में जानते हैं। वी कैन कनेक्ट विद ड्रैगन एनर्जी बाय कॉलिंग देम, यानी कि जब आप ड्रैगन को याद करते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं, तो वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। और वो इसको बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं कि अगर कोई अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए किसी चीज में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उसके लिए अगर आप उनको कॉल करते हैं तो वो आपकी हेल्प करते हैं। Dragon is also known as a shape shifter, able to change from the size of a small worm to being as a big as the sky. यानी कि जो ड्रैगन है वो शेप को शिफ्ट करने के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, यानी कि जो हमें बड़े से बड़ा स्काई दिखाई देता है, ठीक है, वो स्काई को बड़ा भी कर सकते हैं और उसको छोटा भी आपको दिखा सकते हैं करके। Many of us see our dragon shapes in rainbow and clouds also, यानी कि अगर आप ड्रैगन को कॉल करते हैं तो कुछ लोगों ने जो ड्रैगन की शेप है वो रेनबोज में भी देखी है और क्लाउड्स में भी देखी है। Dragon also lucky in prosperity, long life, good health and smooth birth and happy friendship. जैसा कि अभी आपको पहले भी एनिमल टोटम में बता चुके हैं कि एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, तो ड्रैगन की जो एनर्जी है वो बहुत लकी है, जो आपको प्रॉस्पेरिटी देती है, लॉन्ग लाइफ देती है, एक अच्छी हेल्थ देती है, और स्मूथ बर्थ में भी बहुत हेल्पफुल है, और एक अच्छी फ्रेंडशिप का भी साइन है। ड्रैगन हेल्प्स टू क्लियर द ट्रैफिक,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज को जानना। मॉरिन ने इसके बारे में एक अपना एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक बार वो अपने हस्बैंड के साथ कहीं ट्रेवल कर रही थी और वो किसी ऐसी जगह से निकल रहे थे, गलियों से, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। तो उनके हस्बैंड ने उस टाइम पर ड्रैगन को कॉल किया, उनको याद किया और उनसे हेल्प मांगी कि वो इस ट्रैफिक को क्लियर करने में उनकी मदद करें। तो कुछ ही समय में जो ट्रैफिक घंटों से अटका हुआ था, वहां ड्रैगन की एनर्जी को उन्होंने कॉल किया, तो वो ट्रैफिक जो है ना धीरे धीरे मूव होने लग गया और कुछ ही मिनटों में बिल्कुल क्लियर हो गया। मतलब जो ड्रैगन का जो ये शेप देख रहे हैं ना आप, जैसे वेव जैसा जा रहा है, तो जब वो जाते हैं तो लहराते हुए जाते हैं ना, तो एक तरीके से वो एनर्जी के जो ऐसे ग्रिड बने होते हैं, जो वहां पे फंसा हुआ रहता है चीज, उसको क्लीन कर देते हैं, उसको क्लियर कर देते हैं। Dragon helps you unlock the secret of dimension लिविंग एट एवरी लेवल, यानी कि आप जो हायर डायमेंशन में जाते हैं उसका जो सीक्रेट है वहां पे रहने का, हर एक लेवल पे वो क्या करते हैं ना, उसको अनलॉक कर देते हैं। यानी कि अगर आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं और आप हायर डायमेंशन तक रीच कर रहे हैं, तो वहां पे जो भी रुकावटें आ रही होती हैं, अगर आप ड्रैगन से हेल्प मांगते हैं, तो वो आपकी एनर्जी में जो भी ब्लॉकेज होते हैं, जो आपको वहां जाने से रोक रहे होते हैं, या आपकी एनर्जी वहां तक बूस्ट नहीं हो पा रही होती है, तो वो रास्ते को साफ कर देती है, क्लीन कर देती है। द ड्रैगन गिव्स द टाइटल वेकिंग अप इन 5D। मॉरिन ये बताती है कि जब वो ये बुक लिख रही थी, तो उस टाइम पे वेकिंग अप इन 5D जो टाइटल है वो भी उनको ड्रैगन ने ही दिया है। ड्रैगन हेल्प्स टू मूव योर एनर्जी इनटू 5th डायमेंशन। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको कोई भी हायर डायमेंशन में जाना हो तो आपकी एनर्जी को वहां पे मूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट में व्हाट्स नेक्स्ट। ये जो है नया पेज, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। एक प्रैक्टिस है ड्रैगन को कॉल करने की, जो मैंने अभी यहाँ मेंशन नहीं किया है, मैं आपको कुछ मिनटों में बता देती हूँ कि जब अगर आप अपने ड्रैगन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ड्रैगन को कॉल करना है, यानी कि आप ड्रैगन को बोल सकते हैं कि मैं आपसे कनेक्ट होना चाहती हूँ। और जब आप उनको कॉल करते हैं, बुलाते हैं, तो वो उसी पल एनर्जी फॉर्म में आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। फिर आपको उनसे उनका नाम पूछना है। उसी टाइम पे आपके माइंड में जो फटाफट जो भी नाम क्लिक होता है ना, वो ही उनका नाम है। आप सोच विचारों में अपना टाइम मत कीजिए ये कैसा नाम है कैसा नहीं है, वो उनका नाम होता है। और जब आप अपने ड्रैगन को उसके नाम से बुलाते हैं, तो वो आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप ड्रैगन को बोल भी सकते हैं कि आप अपना साइन दीजिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप साथ में हो। तो आप उनको बोल सकते हैं कि या तो आप उनको क्लाउड्स में उनको आप देख सकते हैं, उनकी इमेज देख सकते हैं, या किसी भी तरीके से आप जब कुछ सर्फिंग कर रहे होते हो तो आप किसी वजह से ड्रैगन से कनेक्ट हो जाते हो, वो अपनी प्रेजेंस को आपको किसी ना किसी तरीके से बता देते हैं कि हम आपके साथ टच में हैं। और मॉरिन ये बोलती हैं कि जब आपका एक बार ड्रैगन से कनेक्शन हो जाता है, तो आप अपने ड्रैगन का नाम किसी और को मत बताइए, क्योंकि ड्रैगन जो है बहुत फेथफुल होते हैं और वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी हेल्प के लिए आए हैं दोबारा। और वो बहुत पसंद करते हैं इस चीज को कि अगर हम उनकी हेल्प लेते हैं। तो अगर आप किसी को देते हैं, अगर कोई गलत तरीके से उसका यूज करता है, तो इसके लिए वो बोलती है कि आप अपने ड्रैगन का नाम किसी के साथ शेयर मत कीजिए। नेक्स्ट, अब देखते हैं व्हाट नेक्स्ट, यानी कि इतना जो था मॉरिन ने बता दिया है, अब इसके क्या है। मूविंग बियॉन्ड पोलैरिटी, यानी कि आपको पोलैरिटी से आगे जाना है। पोलैरिटी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, जैसे कि आपको साइन दिखाई दे रहा है, ये क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही है, यानी कि लाइट भी है और डार्क भी है। तो आगे हम जानते हैं कि पोलैरिटी जो है अर्थ पे, वो उससे हम कैसे आगे जा सकते हैं। तो Archangel Michael said tomorrow that humanity it only needs more इसको मैं हिंदी में समझा देती हूँ। वो बोलती है कि आर्कएंजल जो माइकल है वो ये कहते हैं कि अगर आप लाइट के साथ बैलेंस करना चाहते हो, ठीक है, लाइट को पहचानना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ जो निगेटिव चीज है
डार्क है वो भी एग्जिट करता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना उसके प्रेजेंस के आप जान ही नहीं सकते हैं कि क्या सही है, आपको किस तरफ जाना है। तो जिस तरह से अच्छा और बुरा होता है, रात और दिन होता है, ऊपर नीचे होता है, इसी तरीके से एनर्जीज भी होती हैं। वो बोलते हैं इन ह्यूमन होम्योपैथी द एनर्जेटिक सिग्नेचर of an herb in the final preparation is so minute. मैं आपको इसको भी हिंदी में बताती हूँ, मुझे क्लियर नहीं समझ में आ रहा है इसमें जो लिखा हुआ है। वो ऐसा कहते हैं कि जो होम्योपैथी है वो भी एक तरीके का एक एनर्जी है, यानी कि जो निगेटिव साइड्स हैं या जो डार्क साइड्स हैं वो क्या करते हैं ना, होम्योपैथी में एक एनर्जी फॉर्म में एक ऐसा केमिकल, ऐसा बहुत ही छोटे अमाउंट में, मतलब उसको ऐड कर देते हैं कि आप उसको अगर लैब से भी देखोगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। ये एक तरीके के उनका प्रेजेंस है या उनके थ्रू मैनिफेस्ट हुआ है, पता नहीं, लेकिन मॉरिन ने इसके बारे में बताया है तो मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर रही हूँ। We will understand that as long as we have polarity there will be some darkness, यानी कि समझने की जरूरत है, इससे हमें भागना नहीं है, इसको हमें हेटफुली देखना नहीं है, इसको हमें बिल्कुल भी जज नहीं करना है, हमें सिर्फ समझना है और समझ करके साइड से रख देना है और चूज कर लेना है जो भी आप चाहते हो। अगर आप जजमेंट करोगे तो आप उसी पोलैरिटी में फंस रहे हो, क्योंकि जजमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पोलैरिटी। You can understand this concept for feeding them by calling in mind. अगर आप जो है उस चीज के बारे में, निगेटिव चीजों के बारे में अगर आप सोच भी रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप एक तरीके से उस एनर्जी को फीड कर रहे हो। तो आपको जितने भी निगेटिव इंसिडेंट होते हैं, क्या क्या वर्ल्ड में चल रहा है, जो भी न्यूज में बताया जाता है, आपको उस तरफ अपना ध्यान नहीं लेकर के जाना है। क्योंकि अगर आप माइंड में भी सोचते हो कि अरे यार ये तो बहुत गलत हो गया, ऐसा नहीं होना था, वैसा नहीं होना था, तो एक तरीके से क्या है, आप जितना ज्यादा निगेटिव चीजों के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, जैसे मर्डर हो गया, थीफ हो गया, रेपिस्ट हो गया, इस तरह के जो उन्होंने बताए हुए हैं, तो एक तरीके से आप उस एनर्जी को फीड कर रहे होते हो। When you think about or just the behavior of the bad guys, the alligators, you give them more energy with your emotion. यानी कि वो ये कहते हैं कि जिस तरह से गुड गाइज होते हैं ऐसे बैड होते हैं, तो जो बैड गाइज है उनको उन्होंने एलिगेटर के नाम से बोला हुआ है, और उन्होंने ये कहा है कि हम जो है ना अपने इमोशन से उनको एनर्जी देते हैं, जो कि हमें नहीं देनी और हमें यहाँ बहुत संभल के रहने की जरूरत है। The only way to avoid feeding them, decide that they will have their own battle and it doesn't involve you. आपको बस इतना समझ लेना है कि जो भी है, जो भी वो कर रहे हैं, वो क्या है, दे विल हैव देयर ओन बैटल, ये उनका अपना तरीका है, वो जो भी कर रहे हैं आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, ये उन्होंने खुद ही डिसाइड किया है। तो इस तरह से आप जो है अपने आप को उनको एनर्जी देने से रोक सकते हो, बचा सकते हो। सोर्स विल लव देम एनीवे, परफेक्ट लव कास्ट आउट डार्कनेस, यानी कि सोर्स जो है हमारा वो इनको बहुत ज्यादा लव करता है, सबको लव करता है, और जो लव है वो एक ऐसी चीज है जो डार्कनेस को खत्म कर सकती है। नेक्स्ट में व्हाट कैन यू डू, तो इसमें जो है जो आर्कएंजल माइकल है वो मॉरिन को ये बताते हैं कि तुम्हें अब क्या करना है, तुम क्या कर सकते हो। Recognize that your higher self is you and how to assess it. आपको बस ये समझना है, इसको पहचानना है, जानना है कि आपका जो हायर सेल्फ है वो और कोई नहीं, वो आप ही हो, और हर पल आपको उसके कनेक्शन में रहना है, उस तक पहुंचना है। Recognize that your higher self can guide you. आपको इस चीज की पहचान करनी है, इस चीज को जानना है कि आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको हर पल गाइड करता है। Recognize that you are the co-creator of your reality. आपको इस चीज को भी जानना है और इस चीज को रिकॉग्नाइज करना है कि आपकी रियलिटी के आप ही क्रिएटर हो। आपकी लाइफ में जो भी आज है, आ रहा है, वो बिना आपकी परमिशन के नहीं हो सकता, आपने उसको मेंटली या इमोशनली अट्रैक्ट किया है। तो यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। Recognize that you can change this reality at will.
यानी कि वो ये भी बताते हैं कि अगर आपको अपनी रियलिटी को चेंज करना है तो आप उसको अपनी विल से, अपनी इच्छा से आप उसको चेंज कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल आर ऑन देयर ओन जर्नी। आपको ये समझना है, जानना है कि हर कोई अपनी इंडिविजुअल जर्नी पर है। रिकॉग्नाइज दैट यू आर द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। आपको ये पता करना है, ये जानना है, याद रखना है कि आप जो है वो यूनिवर्स के सेंटर में हो। यू आर द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, यानी कि जो यूनिवर्स है आप उसके बिल्कुल सेंटर में हो, मतलब आप उसका पार्ट हो, मेन हो आप अगर आपको अपने आप को कम वैल्यू देते हो तो आपको वो नहीं देनी है, आप ही यूनिवर्स हो, इस चीज को आपको याद रखना है। Recognize each day you have a clean slate, no more karma। वो ये भी कहते हैं कि आपको ये भी याद रखना है, इसको रिकॉग्नाइज करना है कि आपको अपनी स्लेट जो है वो डेली क्लीन करनी है। नो मोर कर्मा मतलब बेड टाइम जब आपका होता है, आप सोने जाते हो, उससे पहले अपने दिन भर की जो आपकी स्लेट है, जो आपने जिस जिस इमोशन से, थॉट से भरी है, उसको रात में क्लीन करके सो। तो इस तरह से क्या होगा, कोई भी कर्म आपको नहीं लगेगा, इफेक्ट नहीं करेगा। वी बी विलिंग टू स्टे कनेक्टेड टू योर हायर सेल्फ। और आपको क्या करना है, आपको यही इच्छा रखनी है कि आपको अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट रहना है। और असेंडेंट मास्टर्स जो है वो ऑल टाइम आपके साथ हैं। सारे एंजल्स जो है वो आपके ऊपर निगरानी रखे हुए हैं कि आप कहाँ तक ग्रो कर रहे हो, कहाँ अटक रहे हो। और जब कभी भी आपको उनकी हेल्प चाहिए तो आप बेझिझक उनको कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, इस तरह से ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। यस यस, थैंक यू थैंक यू, थैंक बहुत अच्छा बताया। और आज मुझे समझ में आया कि वो चाइनीज लोग अपने फेस्टिवल में ड्रैगन को लेके चलते हैं ना, तो मुझे लगता था कि हम तो उसको डेविल के रूप में मानते हैं ड्रैगन को, उन लोग ऐसा क्यों करते हैं। आज मुझे पता चला कि वो स्पिरिचुअल बिलीफ का उनका आइकन है। मैम इसमें एक चीज और मॉरिन ने बताई है कि सिर्फ ईस्टर्न कंट्रीज में ही नहीं, यूरोपियन कंट्रीज में जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी में भी एक टाइम में ड्रैगन जो है वो स्पिरिचुअली उसका साइन माना जाता था। और जो ड्रैगन है वो उनके साथ कनेक्टेड थे, उनको गाइड करते थे, उनको स्पिरिचुअल नॉलेज देते थे। और ये ठीक अलग अलग जगह पे मैम अलग अलग नाम से है। जैसे मॉरिन ने ड्रैगन बोला है, ईस्टर्न कंट्रीज में ड्रैगन है, और हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में मैम नाग है, नाग देवता, स्नेक जिनको बोलते हैं। तो आप नोटिस भी करेंगे कि जितने भी हिंदू धर्म के जो भी गॉड हैं उनके पास में स्नेक है। मुझे क्वेश्चन आता था हमेशा कि ये सब लोग के पास में स्नेक क्यों रहता है, आखिरकार क्या रीजन है। चाहे कितने भी वाहन हो, उनके अलग व्हीकल हो, लेकिन स्नेक सबके पास में रहता है। तो उसके बारे में मैम मुझे पता चला कि एक टाइम में जब ह्यूमैनिटी प्योर थी, जब बिल्कुल भी इस तरह का डार्कनेस नहीं थी, हम हायर चक्रास में थे, तो एक तरीके से जो ये स्नेक है और ड्रैगन है, ये हमसे ज्यादा हाईली स्पिरिचुअली ग्रो हैं। और इनका एक अलग रेल्म है जिसमें ये रहते हैं। और जब उन्होंने ऐसा देखा, वो यहाँ पे क्या है ना, ह्यूमंस को स्पिरिचुअली नॉलेज देने के लिए आते थे, उनको ग्रो करने के लिए आते थे, उनके फ्रेंड के जैसे थे। तो जब उन्होंने देखा कि ह्यूमैनिटी में कुछ कुछ लोग जो है ना अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करने लग गए हैं, और उनकी ही बताई हुई नॉलेज को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने लग गए हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि जब उनके पास पावर आ गई तो उन्होंने उनको कट कर दिया, है ना, और उनको हार्म करना शुरू कर दिया। तो तब उन्होंने डिसीजन लिया कि अब जो ह्यूमंस हैं, अब उनके अंदर जो है ना एविल जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई है, तो अब यहाँ से मूव हो जाना ही बेटर है। तो वो अपनी आप को सेफ रखने के लिए, अपने वंश को, अपनी प्रजाति को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग रेल में चले गए। तो एक तरीके से जो भी हमारे ऋषि हैं, जो भी हमारे मास्टर्स हैं, वो इसीलिए ग्रैटिट्यूड का भाव है कि वो उनके स्पिरिचुअल मास्टर हैं, इसीलिए हमेशा उनके साथ स्नेक रहता है। और ईस्टर्न कंट्रीज में ड्रैगन रहता है, और वेस्टर्न में भी था मैम क्रिश्चियनिटी में, लेकिन उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ड्रैगन ह्यूमैनिटी के लिए सेफ नहीं है, कि वो शहरों को खा जाते हैं, लोगों को, उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, तो इस वजह से वो वहां से चले गए। बाकी आप बोल रहे हैं कि जो हम हिंदू लोग मानते हैं सर्प, है ना, सर्प देवता और देवी पूजा करते हैं, बहुत रहते हैं मंदिर भी, यस मैम। इक्विवेलेंट टू ड्रैगन है। वो मैम बोल सकते हैं कि आप अलग अलग जगह पे जो है ना उनको अलग अलग नामों से जाना चाहता है। चलिए, थैंक यू। और थैंक कुछ यू। कहना है श्री?
मैम अभी तो कुछ पॉइंट जैसे क्वेश्चन आएंगे ना तो मुझे याद आएगा तो मैं शेयर करूंगी। बोलना तो मैम बहुत कुछ था, पर मुझे यही लग रहा था कि आज मुझे बहुत आराम से धीरे धीरे समझा के बोलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं, इसलिए। आज तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था, इतने 5 चक्रास के बारे में आपने बताया, 8 से लेके 12 तक के, तो थोड़ा सा था बड़ा। पर ठीक है ना, जो अगर आपका छूट भी जाएगा तो जब थर्ड सेक्शन लेंगे ना 5 चैप्टर्स का हमारा, तब आप बोल दीजिएगा। मैम एक चीज और बतानी थी इसमें कि जो 5D की लैंग्वेज है वो थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि एक तो एफ वर्ड नया आया है, एफ वर्ड से बताया इन्होंने फन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये दो की वर्ड हैं 5D में पहुंचने के। आप जितना ज्यादा इनको अपनी लाइफ में ऐड करते हो, इनकी प्रैक्टिस फन करते और फिडिलिटी, हो, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा। यानी कि जज नहीं करना किसी को भी, छोड़ दो अच्छा। उसको, बस फ्लेक्सिबल हो जाओ। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है ना, कहते हैं ना अगेंस्ट मत जाओ, अपोज मत करो, बस फ्लेक्सिबल कर लो अपने आप को, फन में रहो। तो वो है। और दूसरा मॉरीन जो है उनको गाइड बताते हैं कि आपको हैव टू वर्ड अपनी डिक्शनरी में से गायब भी कर देना है। हैव टू जो है वो 3D का वर्ड है, यानी इसमें कंट्रोलिंग पावर दिखाई जा रही है। यू हैव टू डू दिस। इट हाँ। मीन्स कोई है जो आपके ऊपर रूल कर रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है, आपको कमिटमेंट दे रहा है, आपको पावर दे रहा है कि तुम्हें करना ही करना है। तो ये जो वर्ड है आपको हटा देना है, और इसके बदले आपको जो नया वर्ड यूज करना है वो है आई चूज। यानी कि आप चूज वर्ड को यूज कीजिए। तो ये पेरेंट्स लोग सुने, क्योंकि उन्हीं लोग सब बोलते हैं अपने बच्चों को, यू हैव टू डू योर होमवर्क, है ना, ये करना चाहिए, तुमको अपना रूम साफ करना चाहिए, तो कर। शुड तो मैम अलग है, लेकिन हैव टू वाला तो नहीं होना चाहिए। उसमें एक कंपलसरी दिखा दिया जाता है, और हमारे यहाँ क्या है, सिर्फ चॉइस मेन है। स्पिरिचुअलिटी में चॉइस दी जाती है, फ्री विल दी जाती है। तो मैंने भी अपनी चेंज कर दिया है। जैसे मैं पहले बोलती थी आई हैव टू डू दिस, तो मैं बोलती हूँ नो, आई चूज दिस। मैंने इसको चूज किया है करने के लिए। तो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस से हम जब अपने वर्ड्स में लेकर के आएंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा। मैं भी कोशिश करती हूँ आज से। और ये भी बोला है मॉरिन ने कि जब कभी आप अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हैं तो अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप इस पाथ पे चलने लग जाते हैं तो पावर्स जो है वो एक्टिव होने लग जाती हैं आपके अंदर। तो अगर आप अपने आप को लेके अवेयरनेस में नहीं है और आप कुछ ऐसा बोलते हैं तो एक टाइम के बाद वो कमांड हो जाता है ना, फिर मतलब इतनी पावर हो जाती है कि जो शब्द आपके मुंह से निकल गए आपने उसको पावर दे दी। तो आपको बहुत ही माइंडफुल वे में और बहुत ही अवेयरनेस के साथ वर्ड्स को चूज करके बोलना है, और ज्यादातर लविंग वर्ड्स को यूज करना है। जैसे आई डोंट लाइक इट, तो ऐसे मत बोलो, उसके जस्ट अपोज में बोल दो कि वो नहीं बोलना है जो आप पसंद नहीं करते, आपको क्या पसंद है उसके बारे में बात करो। और ज्यादातर हमारी जो कॉन्वर्जेशन रहती है वो इसी चीज के बारे में रहती है, यार इसलिए परेशान हो, ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, मुझे तो पसंद नहीं है। तो वो चीज को हटा देना है, जैसे आपको पॉजिटिव वे में बोलना है, बोल सकते हैं मैम अफर्मेशन की तरह से यूज करना है। तो ये आपको 5D में पहुंचने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जैसा कि मॉरिन ने बताया है कि आप जो 3D में लॉक हो वो आपके बिहेवियर में लॉक हो। तो अगर हम अपने बिहेवियर पे वर्क करते हैं, अपने वर्ड्स पे वर्क करते हैं, तो धीरे धीरे जो कंडीशनिंग हमारी हो चुकी है हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप सही बोल रहे हैं कि जैसे हम सोचते हैं तो भी हम अपने को इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि अभी खाली बैठे भी ये सोच रहे हैं, पर जब हम करते हैं तो हम इतना फ्लुएंटली बात करते हैं कि हमको सोचना भी नहीं पड़ता, और बहुत सी चीजें जो नहीं बोलनी चाहिए वो भी बोल देते हैं। यस मैम। कोई भी अपने फैमिली के कन्वर्सेशन हो या फ्रेंड्स के साथ कन्वर्सेशन हो, तो वाक शुद्धि बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए मैं क्वेश्चन लूं। यस मैम, आपका टाइम आराम से। हाँ हाँ हाँ, नीलम जी अनम्यूट करिए अपने को। हाँ जी, मैं न्यू मेंबर बनी हूँ और कल मैंने सुना था, आज भी सुना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं 25 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन मुझे इतना क्लियर नहीं था। तो कहाँ से है मैडम? हाँ जी, कहाँ से हैं आप? मैं वर्ली से, बॉम्बे में हूँ। ओके ओके। हाँ, तो मैंने, किसी ने मुझे नंबर दिया था, रेनू अग्रवाल जी से मुझे ये मिला। तो मतलब काफी कुछ क्लियर हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन सीखने का होता है, और इससे जो मुझे ये 5th डायमेंशन और इसके बारे में मालूम पड़ रहा है,
तो मुझे भी ऐसी फीलिंग होती थी, मेडिटेशन करती थी कि एक व्हाइट लाइट जो है वो अंदर मेरे जा रही है, क्योंकि इतने दिनों से कर रही हूँ। और लेकिन जो क्लियरिटी नहीं थी इतना ज्यादा मुझे, तो अभी मुझे वो क्लियर हो रहा है। जी थैंक यू वेरी मच मुझे कनेक्ट करने के लिए। शायद कोई एंजल ही है जो इसने आपके थ्रू मुझे कनेक्ट किया। हाँ, वो आपकी रेनू एंजल है ना? चलिए, जी जी जी। थैंक यू। तो और कोई फ्रेंड्स, किसी को कुछ पूछना है? यस रितेश जी। नमस्ते शिल्पी जी। नमस्ते सर। जी मैम, एक जो स्पिरिचुअल लॉज जो हैं उसमें एक लॉ लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस जो बताया जाता है, जिसमें एनिमल, हम अपने आप को एनिमल किंगडम के ऊपर रखते हैं क्योंकि वी आर मोर कॉन्शियस। बट जैसे ड्रैगन को हम एनिमल किंगडम में जैसे रख सकते हैं, बट इनका इम्पोर्टेंस जो है जैसे आप बता रहे हैं चैनलिंग के थ्रू हो रहा है, तो कहीं से ये नहीं है कि वो हमसे कमतर है। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर देखिए, जैसे कि जो ड्रैगन है ना, आपने सही जी कहा कि वो एनिमल किंगडम का ही पार्ट हो सकता है, लेकिन कॉन्शियसनेस रेज करने का ऐसा कुछ नहीं रहता है कि सिर्फ ह्यूमंस को ही चांस है, सबको एक जी बराबर चांस रहता है। तो उन्होंने अपने उसी फॉर्म में अपने आप को इतना स्पिरिचुअली ग्रो कर लिया था कि वो डायरेक्ट ड्रैगन से जंप कर गए, उनको ह्यूमन में एक्सपीरियंस लेना ही नहीं पड़ा, और वो सीधे आप इतना स्पिरिचुअली ग्रो हो गए कि वो जो है ना अब ह्यूमनिटी की हेल्प करने को वो रेडी है। और इसीलिए देखिए, जो फैंग शुई होती है ना, उसमें भी ड्रैगन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ड्रैगन तो की मेरे ख्याल से शिल्पी वो एनिमल किंगडम में आते ही नहीं है, वो एलिमेंटल्स हैं। एलिमेंटल्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जो लोअर रहते हैं, वही लोअर जैसे सेल्फ हायर सेल्फ में। जो वन देवता वगैरह के, और एक हायर रहते हैं जैसे मरमेड, जिसको हम जल परी क्या कहते हैं, मरमेड को, जिनका आधा शरीर मछली जल का पर होता है ना, जो आधा शरीर ह्यूमन रहता है। तो वो एलिमेंटल्स हैं जो हायर वाइब्रेशन वाले हैं, वो एनिमल किंगडम में नहीं आते हैं। इतने डायमेंशंस हैं, इतनी प्रजातियां हैं, इतनी स्पीशीज जिसके बारे में हम 5% भी नहीं जानते हैं। तो ये सभी एलिमेंटल्स हायर अच्छा, बीइंग। एलिमेंटल किंगडम में क्या कौन कौन से जीव आते हैं एक स्पेसिफिक? रामपा जी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें एलिमेंटल्स का लिखा हुआ है कि उनकी एक अलग बॉडी रहती है, उनके में सोल नहीं रहती है, परंतु कुछ एक लोग बहुत हायर रहते हैं जिसको देखते हैं हम एस्ट्रल वर्ल्ड्स में, और कुछ एक लोअर वाले रहते हैं, जैसे वन देवता वगैरह नहीं रहते थे पुरानी कहानियों में हम पढ़ते थे, पिशाच या वो उस वर्ल्ड्स में रहते हैं, कर रहे हैं। क्योंकि ड्रैगन को जो है लिजार्ड का ही एक्सटेंडेड रूप के रूप में भी नहीं नहीं नहीं, वो लेते अलग तभी हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, रेप्टिलियन जी, नहीं है। रेप्टिलियन नहीं है। क्या अच्छा, है, हाँ, लिजर्ड और जी स्नेक्स वगैरह है, जी वो रेप्टिलियन के बियॉन्ड है मतलब। जी जी। ओके मैम, थैंक यू। यस आशा जी। नमस्ते। मैं आशा बॉम्बे से बात कर रही हूँ। मुझे एक बोलना था, अभी आपने बोला नाग और नाग देवता के बारे में, तो मैंने अभी रिसेंटली, शायद याद नहीं मुझे, 1-2 साल पहले ही मुझे पता चला, जो पतंजलि जो योगी है, जिन्होंने पूरा दिया है अष्टांग योग का, सब ध्यान का, वो एक्चुअली हाफ मैन और हाफ स्नेक है। यस मैम, ट्रू है बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैं कोई साउथ टेम्पल में गई थी, तब उनका पूरा ब्लैक स्टोन का इतना बड़ा सुंदर कार्विंग का स्टेच्यू देखा, और मैंने गाइड को पूछा ये क्या है, तो बोलते पतंजलि। मैंने बोला पतंजलि और हाफ नाग, तो बोलते हाँ मैडम वो तो ऐसे ही है। और आई वॉज रियली सरप्राइज, जो आपने बोला ना इंडियन सब मंदिरों में नाग क्यों रहता है हमेशा, और मेरा भी यही क्वेश्चन था, सब जगह नाग क्यों, देवी के ऊपर नाग, और हमारे गोवा टेम्पल्स में सब जगह देवी रहो देवता रहो सब जगह नाग। तो उन्होंने तब बोला था कि जो भगवान है वो जैसे विष्णु भगवान आदिशेष पर सोए हैं ना, तो भगवान विष्णु है, और वो जो आदिशेष उनके साथ हमेशा रहते हैं, वो उनका कंपेनियन जैसे नाग है। जैसे राम जन्म में राम के इसमें राम भगवान विष्णु राम बन के आए, और लक्ष्मण शेषनाग वो लक्ष्मण बन के आए। तो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया मुझे कि हमेशा नाग क्यों रहता है, वो नाग जैसे भगवान का एक
साथी जैसा। और ये मेन तो पतंजलि का मुझे बोलना था, नीता मैम ने बोला ना वो मरमेड में ना हाफ फिश और हाफ विमेन, तो ये पतंजलि हाफ नाग और हाफ मैन है। बस इतना ही मुझे बोलना था। थैंक यू क्या एक्सीलेंट नॉलेज, क्या एक्सीलेंट नॉलेज। मुझे तो लगता है शिल्पी जी आपको एक 10 पॉइंट हमको कुछ समरी जैसे देना है, क्योंकि आपने बोला हमको अभी बात करते वक्त भी संभाल के बात करना है, और जैसे अभी नीता मैम ने बोला हम तो ऐसे ही बात कर देते हैं और बाद में पता चलता है हमने क्यों बात किया, उसको अंडू तो नहीं कर सकते हैं। तो अभी क्या करें, हम बात ही नहीं करें, मौन में रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। और मैं आपको पॉइंट्स नहीं बता सकती हूँ ऐसे 10, क्योंकि इस पूरी बुक में जो मुझे अच्छे लगे हैं, जो मुझे लगा है कि जो मेरे ऊपर वर्क करने की जरूरत है ना, तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अब आपके लिए कौन से पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, वो जब आप इस सेशन को दोबारा सुनेंगे, नोट्स बनाइए, और जो आपको अंदर से कॉलिंग आती है ना कि हाँ ये मुझे करना है, वो आपके लिए परफेक्ट होगा। अच्छा, क्योंकि और ये जो और आपने जो बोला था ना कल 2 बजे 3 बजे, ये तो मेरे साथ हो रहा है। 2 बजे उठती हूँ। कांग्रेचुलेशन, आपको वर्क कीजिए, मेडिटेशन और ज्यादा कीजिए। नहीं, क्योंकि नहीं 4:30 बजे मेरा अलार्म रहता है। मैं 7 महीने से ये कर रही हूँ, ये अपना PSSM। एक दिन भी मैंने मॉर्निंग मेडिटेशन मिस नहीं किया, कितना भी कुछ भी हो। कभी भी रात को न्यू ईयर पार्टी 12 साढ़े 12 बजे सोई तो भी आई विल गेट अप एंड डू कुछ भी घर में। लेकिन अभी तो मुझे ऐसे लगता है कि चलो देर से सोई तो अच्छी 4 बजे तक नींद होनी चाहिए मेरी, लेकिन फिर 2 बजे उठती हूँ, अरे घड़ी बाजू में मोबाइल रहता है, अरे 2 ही बज गए, फिर सोती हूँ, फिर 3 बजे उठती हूँ, तो नींद मेरी ऐसे है कि आपको ना मास्टर्स जगा देते हैं अपने आप मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि मेडिटेशन का अभी इस समय कोई टाइम फिक्स नहीं है। 3 बजे उठ के 3 बजे उठ के घर वाले भगा देंगे। मैम लेटे लेटे कर लीजिए फिर। घर वाले ऐसे भी 4:30 बजे। ओके चलो, बाय बाय बाय। एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। हाँ, मेरी एक मतलब फ्रेंड समझ लो, वो कुंडली जागृत उसने किया उसका कोर्स, एंड जैसे कल इन्होंने बताया था शिल्पी मैम ने कि वो कान में खुजली हुई, फिर बॉडी में उसको खुजली होना शुरू हो गया। सिमिलर मतलब उसको भी ऐसे ही हुआ कि उसकी बॉडी में ना रैशेज आ जाते हैं एकदम से, और उसको मतलब डॉक्टर सब वहाँ पे वो मस्कट में है, तो डॉक्टर भी उसको मतलब वो करने की कोशिश करते हैं कि भाई, वो बोलते हैं कि नहीं ये कुछ ज्यादा हो रहा है, ये है वो है। तो मुझे ये कनेक्ट हुआ कि शायद इसी वजह से उसको हो रहा होगा, तो क्या करना चाहिए? मैम अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है डॉक्टर की तो फिर उसकी वजह से है, और अगर कुछ डॉक्टर बता रहे हैं तो उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ओके, क्योंकि उसको 2-3 बार ऐसे हो गया है, तो मुझे लगा कि शायद यही रीजन है कि अचानक कुंडली जागृत हुई है, तो उसकी। नहीं नीलम जी, जैसे कुंडली जागती है ना, तो उनके अंदर जो एनर्जी एक्सप्लोड होती है, उसको कहीं ना कहीं वो ट्रांसफॉर्म करे, कुछ क्रिएटिव काम करे, तो उनकी एनर्जी बैलेंस होगी। और उन लोगों को ग्राउंडिंग करना भी बहुत जरूरी होता है। ग्राउंडिंग तो मस्ट है मैम, बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया है मॉरिनस के ऊपर। यस यस यस। और वैसे भी जैसे आपने अभी जो बताया था जीरो चक्रा के बारे में, और हम भी बोलते हैं बार बार कि अर्थ से कनेक्ट हो, और प्रदीप सर ने भी इतना इंसिस्ट किया ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग, क्योंकि इतनी हाई एनर्जीज है कि अगर आप 1-1.5 घंटा भी रोज मेडिटेशन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा आप एनर्जी ले रहे हैं। हम जो मेडिटेशन करने वाले हैं वो टीवी वगैरह देखना छोड़ दिए हैं, तो अब वो एनर्जी को ग्राउंडिंग के थ्रू थोड़ा सा बैलेंसिंग करना भी हमको जरूरी पड़ जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब वॉक पे जाओ तो आप बेयरफुट वॉक करो, नहीं कर सकते हो वॉक तो कम से कम अपने पैरों को नंगे पैर जमीन में रख कर ही बैठे रहो। अर्थिंग बुक में लिखा हुआ है कि अगर आपको वॉक नहीं करना है, मतलब उसके ऊपर कूदना नहीं है पृथ्वी के ऊपर, तो मत करो, बस नंगे पैर आप बैठे रहिए, तभी भी आपकी ग्राउंडिंग होते रहे। तो अपने ऊपर काम करते रहिए। चलिए, थैंक। मेरे ख्याल से किसी और को कुछ पूछना नहीं है, सब प्यारे प्यारे बच्चे हैं। एक्चुअली 5D का इतना वो था ना हैवी डोज, तो अभी सब अपने में ही लगे हुए हैं कि क्या करे क्या नहीं करे, 1-2 बार और देख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ। देखो ये 6 बजे जो इन लोग हैंड रेज करते हैं ना, यार जो बड़े होते हैं ना, मुझे मालूम था सुशीला जी छोड़ के जूम यूजर में बड़े होते हैं ना, वो एकदम लास्ट में आशीर्वाद दे देते हैं।
बच्चों अच्छा को अच्छा, ओह वाह वाह वाह। कि इतना अच्छा काम करते हैं बच्चे लोग, खुश हो जाते हैं हम। शिल्पी जी, आप रियली में बहुत बहुत अच्छा, जेन्युइन वो ज्ञान जो कहीं पता नहीं था, वो वाला ज्ञान मिल रहा है। Thank और you. नीता जी तो क्या हीरे चुन चुन के हम लोग के लिए लाती है कि हम अमेज हो जाते हैं रोज, एकदम खुशी। मेरा तो मॉर्निंग टाइम हुआ 4:30 में आप लोग से ज्वाइंट हुई, अब हमारा 6:30 हुआ। तो इतना इतना अच्छा लगता है। 2 साल से मैं कंटिन्यूस बिना मिस के ये सेशन में अटेंड करती हूँ आप लोग सबके ज्ञान भारत के। और आप लोग इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, इतने सुंदर है आप जैसे नीता जी, आप माही जी देखती हूँ तो ग्लो ग्लो एकदम आप लोग के। हम लोग कैसे होते हैं कि वाह, बच्चे तुम इतने बड़े हो गए, इतने सुंदर सुंदर है। थैंक यू वेरी मच, Thank you, थैंक यू ma'am. फॉर नॉलेज, Thank you. थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। हाँ या नीता जी, थैंक यू वेरी मच। तुम थैंक यू। तो आप अच्छी, वो क्या है, हीरा तराशने में बहुत अच्छी है आप। जॉरी। जौहरी, हाँ एकदम ग्रेड 1 की है। मैम, तभी हम लोग की तभी हम लोग सुशीला की जी, एनर्जी। सुनाया है मेरे मैम पास, ने। हाँ मैम खुद बहुत अच्छी हीरा है ना, डायमंड है, उनको देख के ही तो हम अपने अंदर चेंज लेकर के आ रहे हैं। नहीं, या मेरे या पास खुद ही दैट्स यूनिवर्स इतने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स भेज देते हैं। और हम सब एक ही सोल फैमिली के हैं सुशीला जी, इसीलिए फिर से अपने अर्थ पे आके एक साथ बैठ के काम करें। जैसे शिल्पी या अचानक ही मुझे एक वीडियो के थ्रू ही मिली थी, और मुझे आज भी याद है उनका पहला मैसेज जब मेरे पास आया था, मुझे याद है। थैंक यू वेरी मच। हाँ थैंक यू शोभा जी। जी नमस्कार। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है पॉसिबल है कि तो हम अपना लोग जब कैमरा ऑन कीजिए ना, बात करने में बहुत अच्छा लगता है जो आपको देखती हूँ मैं। हाँ, कोई देखो नहीं, लोग कितने लोग ऐसे ही करते हैं। जस्ट अ मिनट है ना। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन था कि जब हम लोग मेडिटेशन में बैठते हैं तो जो हमें एनर्जी मिलती है, तो उसको सेव करने का कोई तरीका है, या कुछ अपन एनर्जी को फील करते हैं, जैसे ट्रांस में भी चले जाते हैं कई बार, तो उसके बिल्कुल लिए है, कुछ। जी बिल्कुल है। आप अपने जी आप को बस ध्यान रखिए, अवेयरनेस में रहिए कि आप अपनी एनर्जी कहीं ड्रेन मत कीजिए। एनर्जी को ड्रेन करने से बचा सकते हैं बस। दिन भर में हम जो भी अपना काम करते हैं वो तो अलग है, लेकिन हम कहाँ कहाँ अपने माइंड को क्या फीड करा रहे हैं, किससे बात करके क्या इमोशंस को कैरी कर रहे हैं, तो एक तरीके से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है उसमें। तो आपको बहुत अवेयरनेस में आना है कि आपको अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करनी है, वो ही तरीका है उसको सेव करने का। और जितना हो सके ग्राउंडिंग कीजिए, और प्लांट बेस्ड डाइट है, नेचुरल जो डाइट है आप वो लीजिए। अपने आप को बस प्रॉपर एक पूरा अपने आप को ही ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ आपकी है, चूज आपने किया है 5D में जाना, तो उसके लिए जो भी करना है वो आपको ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या चीज बेटर है। जी, थैंक शोभा यू। जी, हम सभी एक घड़े हैं ना, रोज मेडिटेशन के द्वारा अपने घड़े को भरते हैं। यस जैसे हमने कोई नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट किया, हमारे घर जी, के छेदे में से निकल जाता है। ड्रेन हो जाता है। हो जाती है। तो हर नेगेटिव जी और इमोशन हमारे घड़े में छेद है। तुरंत अपने को अवेयर करिए कि यार क्या सोच रही हूँ मैं। क्या सोच रहे हैं। सोच रहे हैं 10 साल के बाद, ये कभी मायने भी नहीं रखते हैं। इतनी फालतू बातों में हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। किसी ने राइट क्या किया छोड़िए। और जी जिन्होंने कहा कि जो इमोशन है, लव, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, ये हाई वाइब्रेशन वाली जो इमोशंस है, उनको ज्यादा से ज्यादा आप अपने अंदर लाइए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं बनता है तो थोड़ा नाटक ही करके कर लीजिए, धीरे धीरे माइंड प्रोग्रामिंग हो जाएगा, आप में से लव फ्लो होने लग जाएगा। राइट बिल्कुल सही। है ना। जी बिल्कुल। लव की एनर्जी को बढ़ाइए। इतने मैसेज डालती हूँ लव की, कुछ तो समझो नहीं, मैं पढ़ती हूँ आपके बातों हर को। मैसेज पढ़ती हूँ, मैं आपका हर मैसेज पढ़ती हूँ। तो मैं पूरे टाइम लव सिर्फ अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपनी फ्रेंड्स, अपने अड़ोस पड़ोस, हाँ, हमारे लिए डालते हैं आप। एनिमल किंगडम, सभी सभी बिल्कुल में आप स्प्रेड करके, रेडिएट बिल्कुल मैम जी जी एक चीज बोलना भूल गई थी उस टाइम पे, जब वो बात हो रही थी ना विष्णु भगवान की और नाग की। तो ठीक इसी तरीके का शंकर भगवान का है। मैंने कॉन्वर्सेशन विद महाअवतार बाबा जी की जो बुक है ना,
उसमें ये रीड किया था कि जो महाअवतार बाबा जी हैं, वो जो शंकर भगवान के गले में स्नेक रहता है ना, उनका ही अवतार है। वाओ। महाअवतार बाबा जी तो शिव जी के बोलते हैं अवतार हैं। शिव जी के अवतार है, शिव जी का ही स्वरूप है। तो उन्होंने खुद बताया है अपने बारे में कि जो स्नेक है शंकर भगवान के पास, वो उनका ही अवतार है। नाम भी बताया था उसका, लेकिन मुझे नाम याद नहीं है अभी। उस बुक में मैंने रीड किया था। तो किसी ने चैट बॉक्स में पूछा है ड्रैगन के बदले सांप को बुलाएं, स्नेक को बुलाएं, तो आप ऐसा मत करिए, आप ड्रैगन ही बुलाइए। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ड्रैगन नहीं आ सकता। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई दूसरे सांप आप आ जाए आप घर में, फिर आप हमको कंप्लेन करें कि हमारे घर में से पाइथन निकला है, तो ऐसा मत करिएगा। क्योंकि हम वही आपको सलाह देंगे जो प्रूफ होगी, हम ऐसी कोई सलाह नहीं देंगे जिसमें कोई रिस्क हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, और आज विदा लेते हैं। शिल्पी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गॉड ब्लेस। ईश्वर करे आप ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे बुक्स का विजडम हम सब लोगों को शेयर करते रहें, ताकि हमको पढ़ाई करने का थोड़ा बोझ कम हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम भी पढ़ रहे हैं और अच्छा लगता है कभी कभी सिर्फ चुपचाप बैठ के सुनना, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। इनका ऑडियो का यूट्यूब चैनल भी है, आपको वो नाम बताएंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर। ऑडियो बुक्स ऑन यूट्यूब। कौन सा है? ऑडियो बुक्स ऑन यूट्यूब। नाम यही है, ऑडियो बुक्स ऑन यूट्यूब। मैम रखा ही ऐसा था कि ज्यादातर लोग ऐसे सर्च करेंगे तो इसलिए सर्च में आ जाएगा। अच्छा, तो पीछे अपना नाम डाल देते थे ना, ऑडियो बुक्स ऑन यूट्यूब शिल्पी, ऐसा डाल देना था। अगर शिल्पी भी नाम से डालेंगे तो भी आ जाएगा। अच्छा, और अगर कॉन्वर्सेशन विद गॉड हिंदी डालेंगे तो पक्का आ जाएगा, क्योंकि उसमें हिंदी में किसी ने बुक डाली ही नहीं है, मेरा ही है उसमें, पहले मेरा ही दिखा देता है। अच्छा अच्छा, देखिए हमारी इंटरनेशनल स्पीकर हैं आप लोग के साथ, आप लोग उनके यूट्यूब को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी ये नया ऑडियो डाले तो आप तक के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हाँ, जिन्होंने भी ज्ञान भारत को नहीं किया है उसको जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल मिलते हैं। थैंक यू शिल्पी, थैंक यू मैम, लव यू मैम, थैंक यू सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतने वक्त तक बने रहने के लिए, इतना अच्छे से सुनने के लिए, समझने के लिए। और आप लोगों की प्रेजेंस से ही मेरा ये सेशन कंप्लीट हुआ है। अगर आप लोग सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर मतलब नहीं बनता इतना विजडम का। तो आप लोग की प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। शिल्पी, मुझसे बात करना, मुझे काम रहेगा आपकी बुक के बारे में ही, फिर बात